जी हाँ दोस्तों, चौथे टी20 मैच में एक बार फिर से रिंकू सिंह ने गेंदबाजों की हालत खराब कर दी है और एक एक कर सभी गेंदबाजों को जमकर धोया है और भारतीय टीम के स्कोर को 174 रनों तक पहुंचा दिया है। दिखाएंगे दोस्तों आपको चौथे टी20 मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने एक बार फिर से टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों एक बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से भारत के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर एरोन हार्डी डालने आए थे और दोस्तों एरोन हार्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के सामने पहला ओवर ही मेडन फेंक दिया था और मात्र एक रन लेग बॉय के रूप में आया था। लेकिन दोस्तों पहला ओवर मेडन होने के बाद दूसरा ओवर फेंकना है जेसन बेहरेंड्रोफ को यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथ ले लिया और दोस्तों दूसरे ओवर में दो ताबड़तोड़ चौके लगाए और 11 रन ले लिए थे। और दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए बेन द्वार सुइच की यशस्वी जायसवाल ने हालत ही खराब कर दी थी और तीसरे ओवर में लगातार यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके ठोके थे और तीसरे ओवर से 12 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों आज भी यशस्वी जायसवाल पूरा मुड बनाकर आए थे और 5वां ओवर डालना है क्रिस ग्रीन को भी यशस्वी जायसवाल ने लपेटे में ले लिया था और 5वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने एक चौका और एक लंबे छक्के की मदद से 14 रन ले लिए थे। लेकिन दोस्तों छठा और पावर प्ले का आखिरी ओवर डालना है एरोन हार्डी ने यशस्वी जायसवाल को 50 रन के स्कोर पर मैकडरमोट के हाथों कैच करा दिया था और भारतीय टीम को एक बड़ा ही झटका दे दिया था। और दोस्तों अब नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए उप कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे और दोस्तों श्रेयस अय्यर भी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर तनवीर सांगा के शिकार बन गए थे और दोस्तों उसके अगले ही ओवर में यानी 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैथ्यू वेड को अपना कैच दे बैठे थे और दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी बेन द्वार सुइच के शिकार बन गए थे और दोस्तों भारतीय टीम के 62 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम बुरी तरीके से फंस चुकी थी और भारतीय टीम को एक बड़ी और महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी। और दोस्तों नंबर 5 पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए थे और दोस्तों रिंकू सिंह ने ज्यादा समय न लेते हुए अपनी दूसरी ही गेंद पर जोरदार चौका लगा दिया था क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी हर मैच में 18वें, 19वें और 20वें ओवर में आती थी। लेकिन आज भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाने से रिंकू सिंह को 9वें ओवर में ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया था और दोस्तों रिंकू सिंह यह मौका अच्छी तरीके से भुनाना चाहते थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों 10वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने तनवीर सांगा की गेंद पर एक लंबा छक्का लगा दिया था और दोस्तों 10 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने भी 12वें ओवर में मैथ्यू शॉर्ट को एक ताबड़तोड़ छक्का लगा दिया था। लेकिन दोस्तों अभी ये दोनों बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे और 13वां ओवर डालने आए बेन द्वार सुइच को दोनों बल्लेबाजों ने लपेटे में ले लिया था और दोस्तों पहले तो दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लेंथ गेंद को एक चौका लगा दिया था और उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी इस मैच का सबसे लंबा छक्का लगाते हुए 13वें ओवर से 14 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों 14वां ओवर डालने आए तनवीर सांगा ने पहली ही गेंद पर चौका खाने के बाद वापसी करते हुए दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को बेन द्वार सुइच के हाथों कैच करा दिया था और भारतीय टीम को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चौथा बड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों क्रीज पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे जितेश शर्मा आए थे और दोस्तों जितेश शर्मा ने भी आते ही क्रिस ग्रीन की धज्जियां ही उड़ा दी थी और क्रिस ग्रीन की गेंदों पर 2 लंबे छक्के ठोककर 15वें ओवर से जितेश शर्मा ने 14 रन बटोर लिए थे। वहीं दोस्तों वापस से 17वां ओवर डालने आए एरोन हार्डी को भी दोनों बल्लेबाजों ने रिमांड पर ले लिया था और पहले तो रिंकू सिंह ने पुल शॉट के जरिए एक चौका लगाया और उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने वापस से एक और लंबा छक्का लगा दिया था और दोस्तों 17वें ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए थे और दोस्तों जितेश शर्मा से रिंकू सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे और रिंकू सिंह ने भी अपना 18वां ओवर डालना जेसन बेहरेंड्रोफ की शुरुआत की दोनों गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचा दिया था और दोस्तों 18वें ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन ले लिए थे और भारतीय टीम के स्कोर को 18 ओवर में 161 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद 19वां ओवर डालने आए बेन द्वार सुइच ने पहले तो जितेश शर्मा को ट्रेविस हेड के हाथों कैच करा दिया और उसके बाद 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी तनवीर सांगा के हाथ कैच कराकर भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए थे और दोस्तों उसके बाद 20वें और आखिरी ओवर में भी जेसन बेहरेंड्रोफ ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटक दिए
दिए और भारतीय टीम के स्कोर को जो 190 रनों तक पहुंचता दिखाई दे रहा था उसे मात्र 174 रनों पर ही समेट दिया था। और दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ चौथा T20 मैच जीतने के लिए 175 रन बनाने थे और इसी इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जोस फिलिपे पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से पहला ओवर दीपक चाहर डालने आए थे और दोस्तों जोस फिलिपे ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चौका लगा दिया था और दोस्तों उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार को ओवर में 2 चौके लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड अभी कहां रुकने वाले थे और वापस से तीसरा ओवर फेंकने आए। दीपक चाहर की हालत आज ट्रेविस हेड ने खराब कर दी थी और तीसरे ओवर में लगातार 4 चौके और एक लंबा छक्का लगाया और दोस्तों तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने 22 रन बटोर लिए थे और मात्र 3 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों चौथा ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने हर मैच की तरह इस मैच में भी जोस फिलिपे को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक तगड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों उसके बाद वापस से 5वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को भी मुकेश कुमार के हाथों कैच करा दिया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 ओवर में 2 लगातार झटके दे दिए थे। और दोस्तों उसके बाद अक्षर पटेल वापस से 7वां ओवर डालने आए थे और इस बार अक्षर पटेल ने एरोन हार्डई को बोल्ड कर दिया और दोस्तों एरोन हार्डई अक्षर पटेल की उस चमत्कारी गेंद को पढ़ ही नहीं पाए थे और दोस्तों अब नंबर 5 पर टीम डेविड बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों 10वें ओवर में आवेश खान की तीसरी गेंद पर टीम डेविड ने एक लंबा छक्का लगा दिया था और 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से 12वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे और इस बार अक्षर पटेल ने बेन मैकडरमोट को भी बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में मैथ्यू शॉर्ट ने मुकेश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए 2 चौके लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में दीपक चाहर ने दूसरी ही गेंद पर छक्का खाया और उसके बाद वापसी करते हुए चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने टीम डेविड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करा दिया था। और दोस्तों उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक एक करके अपना विकेट भारतीय गेंदबाजों को आसानी से देते गए। जहां दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट को दीपक चाहर ने वापस भेज दिया तो वहीं बेन द्वारशुहित को आवेश खान ने बोल्ड कर दिया था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे और यहाँ चौथा T20 मैच भी 20 रनों से ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई थी। वहीं दोस्तों अब भारतीय टीम चौथा T20 मैच जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 से आगे है और यह सीरीज अपने नाम कर ली है। और दोस्तों अब इस सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 3 नवंबर को खेला जाएगा और अब देखना होगा कि 5वां T20 मैच कौन सी टीम जीतती है, भारत या ऑस्ट्रेलिया। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।